हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज हम कोलकाता का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और आपकी स्क्रीन पे आपको ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब नजर आएंगे। राजेश जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस जा रहा हूँ राजेश जी के पास, समझेंगे बाजार की चाल और आप लोग की क्वेरीज होंगी बढ़िया तरीके से आज सॉल्व। स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी सब आएंगे। प्लीज रीच आउट करिएगा ट्विटर के थ्रू, तो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। और अगर अपनी आईडी से नहीं, हस्बैंड ब्रदर की आईडी से कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा, तब पता चले कोई महिला दर्शक पूछ रही है, तब पता चले कि इस शो में हम शुमार कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेकिन मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा एकदम फ्लैट नोट पे इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। तो शुरुआत में वॉलेटाइल हुए, अब ये भी कह सकता हूं ऑफ डेज हाइस या फिर लोअर लेवल से रिकवरी, इधर वे सच है। हम एक समय 80 पॉइंट निफ्टी में गिरे थे, 440 तक के लेवल्स देखे थे, तो 80 पॉइंट नीचे गिरा हुआ निफ्टी अब 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 22 पॉइंट गिरा हुआ है, तो 60 पॉइंट की दिन के लो से रिकवरी हो गई। पर ऑन द अदर हैंड हमने 565-66 तक के लेवल्स के हाइस देखे आज, वो जो खुलते ही अपटेक्स आए थे, तो वो तब तो फिर उस हिसाब से 40 पॉइंट ऊपर थे, 20 पॉइंट नीचे। तो दिन की मोटामोटी ट्रेडिंग रेंज के मिड पॉइंट और मंडे की क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार, मंडे को बहुत अच्छा सेशन हमने एंजॉय करा। और लकीली इस कंसोलिडेशन में हम 17,500 के थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द ही हैं, उसको सरेंडर नहीं करा है। अच्छा, ग्लोबली भी बहुत सिमिलर मूड है। हाँ, एशिया थोड़ा वीक हो गया था, इन्फ्लेशन के नंबर्स चाइना के थे, लेकिन आज शाम को ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है और उससे बाजार ये भापने की कोशिश करेगा कि फेड कितना और हॉकिश हो सकता है, कितना और एग्रेसिव हो सकता है, या कितना नरम पड़ेगा। और उसके लिए एक नंबर याद रखिएगा, 9.1 ये था जून का इन्फ्लेशन प्रिंट, और इस टाइम की एक्सपेक्टेशन है 8.7 की, 40 बेसिस पॉइंट शायद इन्फ्लेशन ठंडा होगा। अब देखते हैं क्या नंबर आता है और दरअसल उसके बाद इक्विटीज कैसे रिएक्ट करती हैं। लेकिन ये उसके पहले की पोस्चरिंग 2 दिनों से यूएस भी ऐसे ही कंसोलिडेट हो रहा था, जो अब हम होते हुए नजर आ रहे हैं। बिना समय वेस्ट करे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को दिल्ली जाना है, माधेपुरा जाना है और वडोदरा जाना है। सब लोग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू जोड़ने के लिए। सबसे पहले दिल्ली जा रहा हूं, कमला देवी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कमला मैम नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते आशीष जी। नमस्ते मैम। आदरणीय मोदी जी, आशीष जी और समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन और आजादी के अमृत महोत्सव की समस्त देशवासियों को बधाई। अरे थैंक यू मैम, और आपको भी। तबीयत खराब है इस समय? नहीं, तबीयत तो ऐसे ही, मेरी जो हालत है आप देख ही रहे हैं, वो तो ऐसे ही रहती है। तो आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो गया, बहुत खरीद फरोख्त। अरे वाह, पीछे झंडा भी लगाया है, इंडिया एट 75 भी लिखा है, आई लव इंडिया भी लिखा है। बहुत। ये सब किसने तैयारी करी पीछे? लड़कों ने करी है। अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो ये मेरे पीछे भी झंडा दो ना डॉक्टर साहब, फिर ऐसा क्या है? हाँ, अभी आ जाएगा मेरे पीछे भी। कमला मैम, आप एक्टिव हो शेयर बाजार में? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं 15 से 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। 15 से 20 साल से जुड़े हुए आप, और अभी भी एक्टिव हो? एक्टिव मतलब आप खरीद फरोख्त, ट्रेडिंग वगैरह सब करते हो क्या? सब। मेरा टाइम बहुत उचित उपयोग होता है और मेरा मन लगा रहता है। जिस दिन शनि रविवार होता है मेरा टाइम बहुत कटता भी नहीं है। अरे वाह, ये अच्छा है कि अच्छा आदत अच्छी लग गई है, और उसके बिना मिस करते हैं शेयर बाजार को। बहुत लोग हैं वैसे ऐसे। बहुत ही मैं प्यार करती हूँ शेयर बाजार को। अरे वाह, तो आप कैसे स्टॉक, ये जो 15-20 साल पहले स्टॉक लिए थे, कोई है क्या पोर्टफोलियो में? अभी लंबी अवधि के लिए करते हो कि सिर्फ ट्रेडिंग ही चलती है? वैसे मेरे पास कई शेयर हैं। हाँ। कई लंबे अवधि के हैं, कई मैं जैसे रोजाना प्रॉफिट और लॉस होता है उस हिसाब से करती हूँ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी। ये बहुत व्हीकल बनाती है। हाँ। और टीसीएस, ये सब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं
तो बढ़िया स्टॉक चुने हुए हैं आपने। ये जो चुने हुए स्टॉक है इन्हीं पे सवाल है क्या? महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे सामने सवाल दिख रहा है, आपने ऑलरेडी ले रखे हैं। हाँ जी। कब लिया था मैम ये 750 पे? ये अभी जब गिरा हुआ था तभी ले लिया था क्या? नहीं नहीं, ये 750 मैंने 3-4 साल पहले लिया था। अरे वाह, 750 पे लिया हुआ, 3-4 बुलिश हैं। तो कोई जल्दी पैसा मेरे हस्बैंड को भी ये शेयर बहुत अच्छा लगता था, वो भी इस पे ही काम करते थे। ओके, तो 750 पे लिया हुआ, 500 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है। अब हाँ कमला जी। मैम, पैसा मुनाफा बांधने का मन है या अभी छोड़ ही दिया है? जितना जाना है, नहीं, पैसे की कोई इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पड़ा हुआ है। हाँ। ये मेरे को पैसे का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए है। मैंने सारा शेयर बाजार जो मैं करती हूँ बच्चों को दे दिया। अरे वो तो बढ़िया है, एकदम खुश होंगे। 750 वाला 500 रुपए ऊपर। तो फिर कमला मैम, मैं पूछूं क्या राजेश सर से? आपने तो मन बना लिया रखना है। राजेश सर जब मैं पूछूं कि रखना है कि नहीं रखना, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, आप जो तो वो ठीक है। कुछ पूछ ही लेता हूं। राजेश सर, ये नई वाली बोलेरो चलाई क्या फिर स्कॉर्पियो चला के देखी क्या? नहीं, दोनों के अभी मुझे सुयोग नहीं मिला है, लेकिन इनकी जो चॉइसेस हैं महिंद्रा महिंद्रा टीसीएस, और ये 4-4 साल से बनी हुई हैं, मैं वाकई बहुत खुश हूं कि ऐसे भी लोग हैं बाज़ार में, वरना आजकल तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा 9.25 से 3.5 तक रह गई है। जहां तक महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात है, मुझे लगता है कि इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। गाड़ियों की अगर आप देखें तो बुकिंग, हम सब जानते ही हैं कि थोर वगैरह की कितनी लंबी लंबी बुकिंग चली हैं। सेमीकंडक्टर के जो इशू थे पीछे छूट गए हैं। न केवल गाड़ियां बल्कि ट्रैक्टर डिवीज़न भी अच्छा कर रहा है। इस बार के नतीजे बहुत शानदार आए थे और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आगे ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दूसरे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इन्हें आप खरीद सकते हैं। इसमें हमारी ऐड की राय है। 700 पे इनका था, आप कह रहे हो 1250 पे भी मैं खरीद लूं? कंफर्टेबल है लॉन्ग टर्म के लिए? जी हम कंफर्टेबल है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। कमला मैम, मेरे पीछे भी झंडा आ गया, देखिए डायरेक्टर साहब। वैसे मैंने यहाँ पे भी लगा रखा था, पीछे ठीक भी है दे जी। दिया गया है। अच्छा, टीसीएस भी ले रखा। टीसीएस 3,500 का, ये कब लिया मैम? ये लिया था मैंने ये जो वो बायबैक हुआ था ना, हाँ, उसके बाद? बायबैक हाँ टीसीएस का, हाँ हाँ हाँ। उस टाइम मैंने कोई 70 करे थे इकट्ठे हाँ टीसीएस। हाँ तो बायबैक में तो गिनती के गए थे। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो हाँ गया था और स्टॉक भी नहीं चला, उसके बाद ठंडा पड़ गया उल्टा। हाँ, ठंडा पड़ गया उसके बाद। पर 3,000 ये तक। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है हमने, है ना? हाँ जी। भाई बच्चों के लिए टीसीएस है। राजेश सर, टीसीएस बढ़िया, 3,500 की खरीद है ना? देखिए, थोड़ी महंगी खरीद है कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके की बढ़त हमें लास्ट 2 साल कोविड पीरियड में आईटी में देखी, वैसा रिपीट होना मुश्किल है। बट क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं है, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देंगे। और हर साल हम देखते ही हैं बायबैक वगैरह आते रहते हैं, बनी रहे स्टॉक में। लंबी अवधि के लिए कोई इसमें आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। लंबी अवधि में चिंता की कोई जरूरत नहीं। बढ़िया स्टॉक कमला मैम आपने चुने थे। लौटता हूं अगर समय रहा आपके पास, लेकिन वडोदरा जा रहा हूं। गीता सिद्धपुरा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। गीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गीता जी, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? आप कैसे आए शेयर मार्केट्स में? हाँ सर, मेरी स्टोरी ऐसी है ना, हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट था, मुझे नहीं था। मैं हर साल उनको बोलती ये शेयर मार्केट मत करो, लेकिन पता नहीं फिर मुझे भी लॉकडाउन में ऐसे चस्का लग गया कि फिर चलो करें हम भी। तो फिर मैंने तो अभी हस्बैंड को चस्का था जो आपके भी ऊपर आ गया। अब ये बताओ, अभी भी हस्बैंड एक्टिवली करते हैं और आपका डिफरेंट डीमैट है, आप अलग ट्रेडिंग अकाउंट से एक्टिव हो, ऐसा है क्या? हाँ सर। और दोनों आप मिलके डिसाइड करते हो स्टॉक्स, या दोनों की अलग अलग ही चलता है, सब कुछ अलग? नहीं, दोनों का अलग अलग चलता है, लेकिन वो मुझे सजेस्ट करते हैं और मैं सुबह में 8:30 से 9:30 तक टिफिन बना के बैठ जाती हूँ आप लोगों को देखने कि भाई कौन से शेयर लेने हैं, कौन से नहीं लेने। बाद में डिसाइड करती हूँ कि क्या लूं क्या नहीं। टिफिन बना के मतलब हस्बैंड टिफिन ले जाते हैं फिर 9:30 के बाद? हाँ। और फिर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव? हाँ, फिर वो भी देखने बैठ जाते हैं आधा घंटा। हम दोनों साथ में, आपका वो प्रोग्राम होता है ना सुबह में, गावस्कर के साथ, गावस्कर के साथ सुबह में सब एक्सपर्ट होते हैं।
उनके अरे साथ वाह। मैं भी देखती हूँ, फिर सोचती हूँ ले कि नहीं ले। हाँ ठीक है, फिर अपना कॉल लेते हो आप, एक्सपर्ट्स के स्टॉक्स आ जाते हैं छन के और उसके बाद आप अपना कॉल लेते हो। कैसी रही अब हाँ तक की गीता जी स्टॉक मार्केट की जर्नी है पिछले 1-2 साल की? सर, अच्छी चली। मुझे भी मैम की तरह लॉन्ग टर्म के लिए ही इंटरेस्ट है। हाँ मैं शॉर्ट टर्म में नहीं रखना चाहती, लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना चाहती हूँ। और इंफोसिस है और एलएनटी है, वो मैं लॉन्ग टर्म ले, और टाटा स्टील, ये तीनों लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना चाहूंगी। तीनों अच्छी कंपनियां हैं, तीनों। मैं पूछूं क्या फिर अग्रवाल सर से? अग्रवाल सर, तीनों के क्वेरीज दिखाई। इन्फोसिस 1500 रुपए, एलएनटी 1500 रुपए, टाटा स्टील 1330 रुपए। लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं? और अच्छा गीता मैम, लॉन्ग टर्म बिल्कुल रख मतलब? लें। लंबे मतलब बेटिया की शादी तक रखने का सोच रहे हैं। तो बेटी कितनी बड़ी है, मुझे कैसे पता चलेगा? अभी एक 10th में है और एक 3rd में है सर। 10 तो भाई तो ठीक है। लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म दोनों ठीक है क्या? तीनों स्टॉक्स पिक्स ठीक है क्या? जी बिल्कुल ठीक है। अगर एक एक करके लूं तो इन्फोसिस में नतीजे बहुत अच्छे आए थे, टीसीएस से बेहतर नंबर्स आए थे, आई वुड से लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं। टाटा स्टील लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एटलीस्ट डोमेस्टिक मार्केट में, तो डिमांड वापस से बढ़ेगी। और तीसरी बात, कंपनी ने यह दर्शाया है कि आगे आने वाले दिनों में कर्ज कम करेंगे। और लार्सन की अगर बात की जाए तो 3 ट्रिलियन से ऊपर की ऑर्डर बुक है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था पे विश्वास करते हैं तो लार्सन एक प्रॉक्सी प्ले बिल्कुल बनता है। तीनों में बनी रहें, कोई गिरावट आए और आपके फंड्स अलाउ करें तो ऐड भी कर सकती हैं। हाँ ठीक बात। तीनों स्टॉक्स पे ये आ गया व्यू। कमला मैम को दिखाओ प्लीज स्क्रीनशॉट, एक्टर साहिबा। एक बलरामपुर चीनी भी आपके लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ये क्यों चुना आपने मैम? शुगर स्टॉक मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, कुछ छन के तो बलरामपुर चीनी भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है? हाँ जी। ये अब इस पे ये है तो यार ये सिक्लिकल राजेश सर, ये इसको वेरी लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखूं या ये सिक्लिकल की तरह ही ट्रीट करना चाहिए? नीचे पकड़ा, अच्छी रेटिंग, जब साइकिल चल गई तो निकाल देने का, या शुगर का ट्रेंड बदल गया है? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि ये जो शुगर इंडस्ट्री है सिक्लिकल है। 6-7 साल तक चलती है, फिर 6-7 साल तक ठंडे बस्ते में चली जाती है और इस तरीक़ा से ये साइकिल चलता है। और अभी हमने देखा भी है कि इस तिमाही के नतीजे बेहद ख़राब आए बलरामपुर चीनी के। हालांकि ये एथेनॉल की स्टोरी बहुत ज़्यादा उत्साहित कर रही है लोगों को, और अगर ये होता है तो डेफिनेटली नंबर्स बेहतर हो जाएंगे। और चीनी में सबसे बड़ी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, बट मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के रिटर्न लास्ट 2-3 साल में हमने देखे हैं, वैसे अब उम्मीद करना बेमानी होगा। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, मगर अगर मौजूदा स्तर से 15-20% बढ़ता है तो वहाँ पर एक बार मुनाफा बांध लेना उचित होगा। ये हाँ, मैं कमला मैम, ये बलरामपुर चीनी आप देखिए नीचे मवाना शुगर के नतीजे आ रहे हैं। 2 करोड़ का घाटा बढ़ के 12 करोड़ हो गया। ये सिक्लिकल है ये। राजेश सर, इनकी 370 की खरीद है, तो बेसिकली इनकी बाइंग प्राइस पे आए तो ये निकल जाए, ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी यही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ऐसे चिंता करने की बात क्या नहीं है, कंपनी क्वालिटी अच्छी है। हाँ। थोड़ा सा इंतजार करें, भाव आए निकल जाएं। इसको ज्यादा दिन नहीं रखेंगे फिर। अगर लॉन्ग टर्म के बच्चों के लिए सोचा है ना, तो वो 2 स्टॉक बाकी वाले ठीक थे, ये थोड़ा सिक्लिकल वाला मामला है, तो इसको चाहे तो अपनी बाइंग प्राइस के आसपास कमला मैम आप निकाल सकते हैं। चलिए, इस नोट पर गीता मैम, कमला मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कमला मैम ध्यान रखिएगा अपनी तबियत का, और राजेश सर थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी तो फ्लैट कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप्स और आपकी स्क्रीन पे एडवांस डिक्लाइन। मिड कैप्स 1/3% का दबाव, ब्रेथ इवन है, स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में जा रही है इस समय। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स का मूड, मिड कैप्स का हाल, प्रिफर्ड पिक, सारा डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में देखें। नमस्कार।